हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार तेज़ी से सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं यहाँ पर वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और बेहतरीन तरीके से लेखपाल के लिए जो यूपी में लेखपाल की वैकेंसीज आई हैं, 8,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, तो उनके बारे में हिंदी कैसे आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शेयर कर दोगे और मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप सभी लोग फॉलो करोगे आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से। और डेली शाम को 7 बजे आप लोग मेरी हिंदी की क्लास से अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, कोड आप सभी लोगों को लगाना है AB Sir 10। अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन करते हो तो हर एक कोर्स के लिए AB Sir 10 कोड लगाओगे, इससे डिस्काउंट आप लोगों को जरूर मिलेगा। चाहे आप आइकॉनिक भी लेते हैं तो आइकॉनिक में भी आप लोगों को AB Sir 10 कोड ही लगाना है, ठीक है भैया, याद रहेगा ये सारे लोगों को। और देखिए, ये आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी है। अपना कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इमेज फॉर्म में सेंड कीजिए, इंस्टेंट आंसर मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। रेज हैंड का प्रयोग किया करो जब आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास करते हैं, तो भैया रेज हैंड का प्रयोग किया करो। सीधे एजुकेटर से बातचीत करिए, अपने फेवरेट एजुकेटर से। और प्लस लेने का सही तरीका क्या है? अपना मनचाहा ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, नीचे रेफरल कोड बॉक्स में कोड लगाया भैया AB Sir 10 कैपिटल लेटर में, अप्लाई पर क्लिक किया, प्रोसीड टू पे कर दिया, हो गया भैया सब्सक्रिप्शन, ठीक है, क्लियर है। और कॉम्बैट ये होने वाला है आपका कब? संडे को 9 तारीख को। और ये करंट अफेयर्स एंड GA का कॉम्बैट है। सभी लोग इनरोलमेंट करोगे तभी भाग ले पाओगे, इनरोलमेंट नहीं तो भाग नहीं ले पाओगे। AB Sir 10 कोड लगा करके फ्री में इनरोलमेंट कीजिए और शानदार जानदार यहाँ पर प्राइज भी आप लोग जीत सकते हैं, ठीक है बच्चे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, आपको हर एक चीज़ का यहाँ पर अपडेशन मिलता रहेगा। और कोर्स लेने के लिए AB Sir 10 कोड का प्रयोग करना है कैपिटल लेटर में, बगैर किसी स्पेस के। देखो भाई, ये लेखपाल से रिलेटेड जो हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, बहुत ध्यान दोगे। या देखो, जो पाठ्यक्रम आपका होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सीधी सी बात मैं ये कहता हूं, पाठ्यक्रम के अलावा, अगर पाठ्यक्रम के अलावा आप पढ़ते हो तो दिक्कत है। पाठ्यक्रम के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पाठ्यक्रम के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ना है। पाठ्यक्रम में देखो भाई, समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, संधियां है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वर्तनी है, त्रुटि संबंधित जो अनेकार्थी शब्द है, अपठित गद्यांश है, बस इतना ही है। ना छंद है, ना अलंकार है। कुछ मत पढ़ना यार, मैं फिर से कह दे रहा हूं, छंद पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पहली चीज तो यार, आप सभी लोग एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए। सिलेबस से अलग पढ़ोगे तो आएगा नहीं, भले आप बहुत अच्छे जानकार हो जाएं, उससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पर शुद्ध शब्द है, तो ये जो आपका है, ये किससे हो जाएगा? ये वर्तनी वाले से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भाई, शुद्ध वर्तनी कैसे होगा, कैसे पहचानोगे? सब में सन्यासी लिखा हुआ है। अब सही पहचानने का तरीका क्या है? देखो कैसे याद रखोगे इसको। जिसमें ऊपर बिंदी लगी हो और आगे चाहे न्यास लिखा हो तो सन्यास सही है, और अगर बिंदी लग के न्यासी लिखा हो तो आपका सही है। अगर ये बिंदी नहीं लगी हुई तो समझ लेना ये गलत है, ठीक है भाई। ये वाला सही है यार, ये वाला जो है वो आपका सही। मेरी बात समझ में आ गई भाई? तो एक मूव पकड़िए। मूव का मतलब जो वर्तनी वाले होते हैं उनमें यार कैसे, कहां पर क्या चीज पकड़े हम, तो क्वेश्चन हमारा एकदम सही हो। बस यही आपको क्रियाविधि अपनानी है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, ये भी वर्तनी को लेकर के आप देखो, याद रखना है, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नीचे, जैसे ये माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये हलंत जब लग जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वह वर्ण जो है वो स्वर रहित हो गया, वह वर्ण जो है वो स्वर रहित हो गया। ऐसा हिंदी में माना गया है कि भैया हलंत लग गया तो वो वर्ण, जिस वर्ण के नीचे लगा है वह वर्ण स्वर रहित हो गया, ये हलंत का मतलब होता है। तो कुछ शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं जिनमें हलंत लगते हैं और तभी वो वर्तनी रूप से सही होते हैं, और किसी में हलंत नहीं होता है तब वो वर्तनी रूप से शुद्ध होते हैं। जैसे यहाँ पर
अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा या अशुद्ध पूछा गया है, ठीक, जैसे श्रीमान है, या आपको मोटा मोटी देखने में लग रहा होगा सही है लेकिन गलत है। श्रीमान जब भी लिखोगे तो श्रीमान में भैया आपका ये हलंत लगेगा तब सही होगा, तो यानी कि ये गलत हो गया। और मान लीजिए अगर श्रीमान नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, तो आप याद रखिए श्रीमन लिखा होगा, या तो श्रीमन बगैर हलंत वाला सही है या श्रीमान हलंत वाला सही है। ये आपका लिखा हुआ निरपराध, ये सही है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ आए निरपराधी, अगर क्या लिखा हुआ है निरपराधी लिखा हुआ है, निरपराधी, तो समझ लेना यार ये गलत है। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। सरोवर सही है, सरोवर सही है, बताओगे भाई? बिल्कुल सही है। साप सही है। और मान लीजिए श्राप लिखा हुआ है तो श्राप गलत होता है, साप सही होता है। तो यहां पर अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध आपका क्या हो गया? श्रीमान, ये अशुद्ध हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा पेपर सेटर, आपको फंसना नहीं है। जितना अभ्यास करोगे यार, हिंदी में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने के चक्कर मत रहना कि काल की मारत थ्योरी पढ़ लो, समाज की थ्योरी पढ़ लो, संधि की थ्योरी पढ़ लो, सब धरा रह जाएगा। क्वेश्चन आंसर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरी के साथ में इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, केवल थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं रहना है। जितना अभ्यास करोगे उतने प्रश्न सही करके आओगे। भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखोगे? देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बताया गया है। आर्टिकल 343 जब पढ़ते हो तो उसमें क्या कहता है यार? राजभाषा। क्या कहता है उसमें? राजभाषा। तो हिंदी को जो रखा गया है वो आपको राजभाषा की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, याद रखना है। अब इसमें से अशुद्ध शब्द को पहचानना है, कौन सा अशुद्ध है? पिशाच, वीणा, नूपुर और ब्रजभाषा। अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना है। इसको बड़ा ध्यान दिया करो। ये जैसे है इसको वहां पर सर्कल कर लो इस तरीके से, अब याद रहेगा। देखो, पिशाच नहीं, जैसे एक वर्ड है नर पिशाच, एक वर्ड है नर पिशाच लिखा है ना, तो ये तो यार सही है। वीणा गलत होता है, वीणा थोड़ा होता है, वीणा होता है, वीणा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये नूपुर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। आप क्या कहोगे? नूपुर। बस याद रखना है बड़े ऊ से शुरुआत हुई, छोटा ऊ आ गया, तो यहां पर सही जो अशुद्ध हो जाएगा वो दूसरा और तीसरा, यानी कि ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, बाकी ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। बात समझ में आ गई सबके? मेरी बात समझ में आ गई इतनी? यहां तक सारे विद्यार्थियों को बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखोगे, गांधी जी और मंत्री में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। देखो गांधी जी क्या है? गांधी जी क्या है? एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मंत्री क्या है? बहुत सारे मंत्रियों का समूह है तो एक जातिवाचक हो गई, ठीक है। अगला सवाल है, खंडहर और चिराग कैसे शब्द है? बहुत बढ़िया सवाल है। खंडहर और चिराग ये कैसे शब्द हैं? अगर कभी पूछा जाएगा तो दोनों के दोनों आपके पुल्लिंग शब्द हैं, याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर इसका मान लीजिए तत्सम पूछ दिया जाए खंडहर का, तो याद रखिएगा खंड ग्रह, ये खंडहर का तत्सम होता है, ठीक है। और खंडहर और चिराग दोनों के दोनों आपके तत्सम शब्द नहीं, ये दोनों के दोनों पुल्लिंग हो जाते हैं। अगला सवाल है, चरखा और गुलाब कैसे शब्द हैं भाई? चरखा और गुलाब, चरखा और गुलाब अगर पूछा जाएगा तो दोनों के दोनों फारसी शब्द हैं और ये विदेशी शब्द भी हैं। देखो जितने अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी, बांग्ला जितने हैं ये सब विदेशी शब्द हैं, याद रखिएगा विदेशी शब्द हैं। देसी तो हमारे अलग शब्द होते हैं, लोटा, चुटिया, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये देसी शब्द हैं। और ये सब अरबी, फारसी, तुर्की ये सब आपके विदेशी शब्द होते हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध, यहाँ पर शब्द की जगह शुद्ध वाक्य होना चाहिए। देखो वाक्य है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? शुद्ध वाक्य। आप लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, बंदूक बहुउपयोगी अस्त्र है, पहला है। बहुत होना चाहिए, बहुउपयोगी कह सकते हो, बहुत उपयोगी कह सकते हो, अस्त्र। बहुत सारे लोग कहते हैं यार शस्त्र होना चाहिए, अस्त्र होना चाहिए, शस्त्र नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सौभाग्यवती कन्या नहीं होगा, आयुष्मती कन्या हो जाएगा। जो अविवाहित हैं, अविवाहित लड़की के लिए आयुष्मती और विवाहित के लिए सौभाग्यवती। वह गीत की दो चार लड़ियां, थोड़े गीत की दो चार कड़ियां गाती है, कड़ियां हो जाएगा, ठीक है। उसकी आयु 40 वर्ष की नहीं, उसकी अवस्था, आयु जो है वो पूरे जीवन काल के लिए प्रयोग होगा, आयु जो है वो पूरे जीवन काल के लिए प्रयोग होगा, याद होना चाहिए, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो यहां पर सही कौन सा हो गया यार? पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। संबर किसका पर्यायवाची है? कुबेर, गणेश, आनंद, जल। संबर, देखो बहुत आसान सा सवाल है।
बहुत ध्यान से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। कुबेर पैसे के देवता, समझते हैं ना, धन, धन वाले जितने हैं, धनद, धनादि, धनेश्वर, धनपति, सब कुबेर के। ठीक है। गणेश के देखोगे, याद रखोगे, आरंभ, द्वैमातुर, महाकाय, गणपति, ये सब भैया आपके गणेश के हो जाते हैं। आनंद के, विनोद, प्रमोद, उल्लास, सब आनंद के। जल का भैया संबर हो जाता है। संबर किसका हो जाएगा? जल का हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रविवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, रविवार की जब भी हम बात करते हैं, इतवार होता है, ठीक है, शुक्रवार होता है, लीनवार कोई भी पर्यायवाची ये नहीं है आपका इतवार का या रविवार का। केवल विवेक के आधार पर चुनने को क्या कहते हैं? भाई एक ऐसे समझ लो यार, ये क्या है? इलेक्शन है, ठीक है, निर्वाचन है। ठीक है, ये क्या है? ये नॉमिनेशन है। ठीक है, और ये चुनने को क्या कहते हैं? विवेक के आधार पर, तो ये चयन हो जाएगा। इसमें कोई योग्यता थोड़ा चल रही है, जो समझ में आया चुन लिया, थोड़ा बहुत देखा गया चुन लिया। ठीक है, ये समझ में आया भाई। मनुष्य जात की सभी स्त्रियों के लिए एक शब्द क्या होगा? महिला, या वाक्यांश के लिए एक शब्द का सवाल है। महिला, नारी, औरत, भाव। तो बड़ा आसान सा है। मनुष्य जात के लिए जितनी भी स्त्रियां हैं मनुष्य जात की, उनके लिए एक शब्द अगर कहोगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ये कभी कहा गया भारत की पहली नारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी? कभी नहीं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो महिला विशिष्ट जिन्होंने कार्य किया है उनके लिए लगेगा, और नारी जो है ये सबके लिए लगेगा। नारी सबके लिए, सभी स्त्रियों के लिए। ठीक है। शब्द विलोम का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? शब्द विलोम में हमेशा याद रखें, जो शब्द पूछा जाएगा उसी भाव में विलोम होगा। इसको बढ़िया समझ सकते हो। क्षणिक का शाश्वत सही है, सुनाम का दुर्नाम सही है, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण होगा, अनुस्मरण नहीं होगा, तो ये आपका सही हो गया भाई, यानी कि ये मिसमैच है। ठीक है, अगला सवाल है, अनुचर का अर्थ क्या है? देखो, किंकर, चाकर, सेवक, अनुचर, दास, ये सब पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है। नाई नाई बाल कितने जजमान आगे आएंगे? कुछ लोग आदत होती है भैया, आगे की जो बात होने वाली तुरंत पूछते, जैसे किसी के साथ फिल्म देखने गए, तुम भी देख रहे हो, वो भी देख रहा है फिल्म, अब वो पूछ रहा है कौन ही मर के, आगे आगे देखो क्या होगा, क्या होगा यार, ये होगा, ये होगा। अरे भैया स्टोरी चल रही है, नाई नाई बाल कितने जजमान आगे आएंगे, तुरंत आगे आने वाली बात पूछ रहे हो। ठीक है। 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। तो देखो छंद का है, आएगा नहीं आपके उसमें, मैंने इसीलिए बता दिया, इस तरीके के प्रश्न आपको नहीं पढ़ने। ये छंद का है सवाल, आएगा नहीं। ठीक है, याद रखना आई। चलिए, जो मोल लिया गया हो, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा सवाल आपका। इसको हम लोग कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो, बेचने वाला, बेचने वाला विक्रेता कहलाएगा। खरीदने वाला, खरीदने वाला क्रेता कहलाएगा। जो वस्तु बेची गई वो वस्तु विक्रीत कहलाएगी। जो वस्तु खरीदी गई वो वस्तु क्या कहलाएगी? क्रीत कहलाएगी। ठीक है भाई। तो जो मोल लिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्रीत है। ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश की है, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में इसी तरीके से आपको करना है। और हिंदी का जो रेगुलर सेशन है, डेली शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरे साथ जुड़िए। डेली शाम को 7 बजे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर हिंदी पढ़ने के लिए जुड़िए आप सभी लोग। और भैया इसमें आप सभी लोग इनरोलमेंट कर लीजिएगा। संडे को 9 तारीख को एक टेस्ट है आपका, जिसके माध्यम से बहुत शानदार जानदार प्राइज, वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो फ्री में इस कोड से इनरोलमेंट करेंगे। हर एक विद्यार्थी AB सर 10 कोड लगा करके इनरोलमेंट करो यहाँ पर इनवाइट कोड से, और इसमें भाग लीजिए। ठीक है भैया, याद रहेगा सारे लोगों को? क्लियर है?
ये रिपोर्ट एंड विन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली शाम को 7 बजे हिंदी पढ़ने के लिए मेरे साथ अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जरूर जुड़िए। मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी लर्नर ऐप पर तो सर्च कीजिए आलोक कुमार वाजपेयी, मुझे फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।